जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम आपका मिश्रण अर्थात मिक्सचर, ठीक है। तो और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि इसके पहले जो भी क्लास हुआ है अर्थात रेशियो और परसेंटेज, ये दो चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं, अगर ये दोनों चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आ रहा है तो मैंने लाभ और हानि, बट्टा पढ़ाया और इसके बाद आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है। तो सब में आप देखे होंगे कि केवल दो ही चीजें यूज हो रही थी, एक आपका परसेंटेज, एक आपका रेशियो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोनों चैप्टर आपके बेहतर होंगे, तो ये आपको और बेहतर तरीके से मतलब एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। और चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्लास में ले रहा हूँ, अगर उसमें कोई समस्या हो तो जरूर एक बार मुझसे शेयर किया करिए। मैं किसी और तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। क्योंकि कहीं भी पहुंचने के लिए हमें एक ही रास्ते नहीं होते, हमें तमाम प्रकार के रास्ते होते हैं। कुछ शॉर्टकट होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं। तो इसी प्रकार हम किसी भी प्रश्न को हल करने के कई तरीके होते हैं। मैं अपने जाने में मतलब बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मिश्रण वाला चैप्टर है, ये आपके लाइफ में बहुत जगह मिलता होगा। वर्तमान समय में कोई भी चीज अगर आप खरीद रहे हैं तो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ न कुछ चीजें उसमें मिली हुई है, तो वो भी एक प्रकार का मिश्रण आ रहा है, समझ रहे हैं। तो जो भी चीजें आप खरीद रहे हैं, चाहे लिक्विड फॉर्म हो चाहे आपका किसी ठोस फॉर्म में हो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज जो मिलेगी वो आपको कुल मिलाकर सभी चीजें जो है किसी न किसी प्रकार से उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां मिली हुई है, ठीक है। एक मिनट, सॉरी। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि ये जो चीजें होती हैं मिश्रण आपके लाइफ में हर जगह देखने को मिलेगी। तो मिश्रण का मतलब दो चीजों को एक ही मिला दिया जाए, ठीक है। अब लेकिन कहाँ ये संभावना बनती है, ठीक है। जैसे आपका बन सकता है, देखिए ये मैंने लिखा हूं ताकि समय बचे। मिश्रण तो किसी दो चीजों को आप मिला रहे हैं वो फिक्स है, मिश्रण पता ही आपको, ठीक है। इसमें देखा कि एक लिखा है मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब जब दो ठोस चीजों को मिलाया जाता है, ठीक है। सॉरी, मिश्र धातु मतलब जब दो ठोस चीजों को मिलाया जाता है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मिश्र धातु का मतलब जो दो ठोस चीजों को मिलाता है, ठीक है। से मान लीजिएगा जिंक और इसमें मतलब कि दो चीजों को लोहा और जिंक दोनों एक ही मिला दिया जाए, या लोहा के साथ एल्युमिनियम मिला दिया जाए, या चांदी के साथ सोना मिला दिया जाए, तो जब दो धातुओं को पिघला करके मिलाया जाता है तो उसे बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है। इसके बाद विलयन क्या होता है, अगर देखा जाए मिश्र धातु में, इसमें आपको क्या मिलेगा, ठोस को ठोस के साथ मिलाया जाएगा, ठोस को ठोस के साथ। विलयन अर्थात सॉल्यूशन कब बनता है, जब आप, ठीक है, तरल, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म, तरल के साथ कोई ठोस चीज मिलाते हैं तो उसे विलयन, मतलब जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, इसे तो विलयन हो जाता है। से नमक और पानी, तो नमक को जब पानी में घोलेंगे तो नमक जो है पानी में घुल जाएगा, या चीनी को पानी में घोलेंगे तो वो भी घुल जाएगा। ये बनेगा आपका विलयन, बनेगा क्या बनेगा, विलयन। एक प्रकार का ये भी मिश्रण ही है। और तीसरा देखिए सांता, इस पर चर्चा में थोड़ा रुक के करेंगे। सांता मतलब क्या होता है कि जब कोई एक पदार्थ मतलब कोई एक मिश्रण है या विलयन, जैसे मैंने एक विलयन दिया जिसमें पानी और नमक मिला दिया गया, पानी और नमक क्या करें, मिला दिया गया, ठीक है। मैं इसमें इसमें 3 यूनिट पानी है और 2 यूनिट आपका नमक है, इस अनुपात में। तो मतलब कि जो विलयन है अर्थात जो मिश्रण है उसमें एक पदार्थ की, चाहे
पानी चाहे नमक की जो परसेंटेज मात्रा होती है वही आपका सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन होता है। ठीक है, वही क्या होता है? सांद्रता होता है। सांद्रता का मतलब देखा जाए, इसका मतलब होता है गाढ़ापन। क्या होता है? गाढ़ापन। क्या होता है? सांद्रता का मतलब गाढ़ापन होता है। ठीक है, एक होता है शांत विलयन, एक होता है तनु विलयन। तनु विलयन मतलब हल्का विलयन और शांत विलयन मतलब गाढ़ा विलयन होता है। ठीक है, इसमें तनु का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब चीजें जैसे मान लीजिएगा शुरुआत में हमको जब सर्दी होती है तो सर्दी में जो पानी हमारे नाक से मतलब निकलता है वो एकदम हल्का होता है, तो वो तो हो गया तनु। लेकिन अगर आप दवा ले लेंगे तो दवा लेने के बाद जो है वो हल्का उसका जो मतलब घनत्व वो बढ़ जाता है, अर्थात वो गाढ़ापन उसमें आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो सर्दी होती है तो उसमें आपको दवा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो है लिक्विड फॉर्म में आ रहा था नाक के माध्यम से, वो अब थोड़ा सा गाढ़ा बदल जाता है, तो वो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। शांत विलयन मतलब गाढ़ा हो जाएगा और तनु मतलब हल्का। ये समझिएगा सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। मैं कहूंगा इसमें नमक की सांद्रता कितनी है, तो जब इसको परसेंटेज में रखेंगे, इसकी मात्रा बटे टोटल में इसकी कितनी मात्रा है वही उसकी सांद्रता होती है। मैं नमक का मान लीजिए, मैं नमक की सांद्रता व्यक्त करना चाहता हूँ कि नमक की सांद्रता क्या है, तो 2 यूनिट नमक है टोटल कितने में से, टोटल मतलब 3 2 5 में से। इसको परसेंटेज बदल दीजिए, तो परसेंटेज बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 20 हो गया। 20 गुना कितना हो गया आपका? 40। कितना हो गया? 40%। मतलब कि अगर नमक की सांद्रता 40% है, मतलब उस विलयन में नमक 40% है, तो पानी कितना परसेंट होगा? जाहिर सी बात, परसेंटेज 100 का होता है, तो जब नमक 40% है तो पानी कितना होगा? 60%। उस विलयन में उसकी कितनी परसेंटेज मात्रा है वही आपका होता है सांद्रता। ठीक है, अब कोई दो चीजों को मिलाएंगे तो अब मिश्रण बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके सामने मैं चीज लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अगर मान लीजिए मैं एक बिलियन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? बिलियन। इसमें नमक और पानी दोनों चीजें हैं, नमक और पानी। मैं बात इसकी मात्रा 3 है, इसकी मात्रा मान ली 5 है। ठीक है, 3 समझे 5 के अनुपात में, मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, न बिलियन जो है मान लेते हैं, बिलियन मान लीजिए आपका 160, मान लीजिए 160 लीटर बिलियन, 160 लीटर बिलियन है, इसमें नमक और पानी का अनुपात 3:5 है। अगर मैं इसमें से इस पूरे, क्योंकि ये जो बिलियन है इस टोटल एक बाल्टी में या एक किसी कोई पात्र में रखा गया बिलियन 180 लीटर, हमें पता है कि इसमें नमक और पानी की मात्रा है। अगर मान लीजिएगा जो ये पात्र है, इस पात्र में 160 लीटर नमक और पानी मिला के बिलियन बनाया गया, इसमें से मैं 2 लीटर पानी 2 लीटर मैंने बिलियन निकाल लिया, 2 लीटर मैंने बिलियन 2 लीटर मैंने निकाल लिया, बिलियन हमने 2 लीटर निकाल लिया, तो इस 2 लीटर में नमक और पानी का अनुपात कितना होगा? इस 2 लीटर में नमक और पानी का अनुपात कितना होगा? 3:5 ही होगा, सॉरी 3:5 ही होगा। 3 से कितना होगा? 5। मेरी बात में अगर इस बिलियन का 2 लीटर निकालेंगे तो उस 2 लीटर में भी नमक और पानी का अनुपात कितना होगा? 3:5 ही होगा, अनुपात नहीं बदलने वाला। अगर इसमें से 1 चम्मच भी लेंगे, 1 चम्मच, अगर 1 चम्मच भी बिलियन लेंगे, 1 चम्मच बिलियन में भी नमक और पानी का अनुपात 3 कितना होगा? 5 ही होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मेरी बात में कोई अगर बिलियन है, उस बिलियन में अगर किसी अनुपात में दोनों पदार्थ मिलाए गए हैं, अगर उस बिलियन में से मैं थोड़ा सा अगर निकालूंगा तो जो थोड़ा सा निकाला हूं, चुटकी भर में निकालूंगा तो उस चुटकी भर में भी उनका अनुपात वही होगा जो उस बिलियन में था। अनुपात नहीं चेंज होता है। जब अलग से मैं उसमें नमक मिला दूं या अलग से मैं पानी मिला दूं तब अनुपात बदलेगा, तो बदलने वाला नहीं है। उसके कितने भी पार्ट हम कर ले, सभी पार्ट में नमक और पानी का अनुपात 3:5 ही होगा। इस बात को थोड़ा गौर तरीके से समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ऐसे तमाम प्रकार के आपको इस चैप्टर में आपको मिश्रण मिलेंगे, कई चीजों को मिलाया जाएगा,
कभी दो अनुपात में दे देंगे कि एक दो पदार्थ देंगे, दोनों को किसी अनुपात में मिला देगा, मिला कुछ अनुपात क्या होगा, या एक अनुपात देके सॉरी दो अनुपात देके तीसरा बर्तन मिलाया जाएगा तो उसमें अनुपात क्या होगा। ठीक है, जैसे कोई 1 बिलियन है उसमें नमक पानी किसी अनुपात में है, कोई दूसरा बिलियन है उसमें नमक पानी किसी और अनुपात में है, दोनों बिलियनों को एक ही पात्र में डाल दिया गया, तो जो तीसरे पात्र में डाला गया है उस तीसरे पात्र में नमक और पानी का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि पहले आप कंसेप्ट को समझिए, इसके बाद हम चलते हैं। ठीक है, चलेगा। तो हम अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। मैं इसको रेस करके प्रश्न लगा दे रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। चल दोस्तों, चलेगा, इसको रेस करते हैं। प्रश्न लग चुका है, इसको रेस करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। आपको देखिए पहला प्रश्न, आपको सॉरी, चलिए ठीक है, आपको पहला प्रश्न स्क्रीन दिख रहा होगा। एक मिश्रण में, ठीक है, तरल A तथा तरल B 5 संबंध है 4 के अनुपात में। कोई मिश्रण है जिसमें तरल A मतलब कोई लिक्विड है और दूसरा लिक्विड, ठीक है, 5 में 4 के अनुपात में है। यदि उसमें से 2 लीटर तरल B निकाला जाए, देखिए तरल B निकाला जाता है, सॉरी, यदि उसमें 2 लीटर तरल B मिलाया जा रहा है, निकाला नहीं जा रहा, मिलाया जा रहा है, तरल B मिलाया जाता है, तो यह सॉरी तो तरल A था तरल B का अनुपात जो होता है, ठीक है, 7 संबंधित 6 हो जाता है। मिश्रण में तरल A की मात्रा क्या है? मिश्रण में तरल A की मात्रा क्या है? सबसे पहले समझते हैं। एक आपका तरल A, यहाँ पे तरल A है, यहाँ पे तरल B है, ठीक है, ये तरल A और तरल B हो गया। किस अनुपात में है? 5 संबंधित 4 के अनुपात में, 5 संबंधित 4 के अनुपात में, ठीक है, 5 संबंधित 4 के अनुपात में है। ध्यान दीजिएगा, कहा क्या जा रहा है इसमें से, यदि उनमें से 2 लीटर तरल B मिलाया जाता है, 2 लीटर तरल B मिलाया गया, तो इसमें 2 लीटर तरल B मिलाया गया, 2 लीटर, ध्यान दीजिएगा, 2 लीटर तरल B मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद यह अनुपात 7 संबंधित 6 हो जाता है। मिलाने के बाद यह अनुपात कितना? 7 संबंधित 6 हो जाता है। क्या होता है? 7 संबंधित 6 हो जाता है, ठीक है। तो मिश्रण में तरल A की मात्रा क्या है? तरल A की मात्रा निकालना। सबसे पहले तरल A जितना पहले था आज भी उतना है, क्योंकि मिलाया क्या गया है? मिलाया गया है आपका तरल B, तरल A तो मिलाया नहीं गया, तो तरल A की मात्रा तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि तरल A में कोई छेड़खानी नहीं की गई। तरल A जितना पहले रहा होगा उतना ही अभी तरल A होगा, क्योंकि तरल A में कोई चेंजिंग नहीं, चेंजिंग किया गया तो तरल B में चेंजिंग किया गया, उसमें 2 लीटर इंक्लूड किया गया, मिलाया गया। तो हम इसमें करेंगे क्या? ध्यान दें, हम एक नया अनुपात बनाएंगे जिसमें तरल A सेम है। यहाँ पे तरल A 5 है, यहाँ पे तरल A 7 है, तो इनकी मात्रा सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पूरे रेशियो में इस 7 का गुणा करना पड़ेगा, और इस पूरे रेशियो में आपको 5 गुणा करना पड़ेगा। तो जब गुणा करते हैं तो जो नया रेशियो मिलता है उससे मतलब होता है, इससे भी कोई मतलब नहीं रहेगा। 7 पंजे 35, ये वाला 35 हो गया, 7 चौक 28, ये 28 हो गया। यहाँ पे 5 सत्ते 35, ये 35 हो गया, 5 छक्का 30, ये 30 हो गया। देखें, पहले तरल A जितना था अभी उतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तरल B जो पहले 28 यूनिट था, अब तरल B जो है 30 यूनिट हो गया। कितना यूनिट एक्स्ट्रा हुआ है? 2 यूनिट एक्स्ट्रा हुआ है, जबकि ये एक्स्ट्रा हुआ किस वजह से? 2 लीटर की वजह से। तो 2 यूनिट है 2 लीटर के बराबर, 1 यूनिट बराबर होगा 1 लीटर के बराबर, 1 यूनिट बराबर होगा 1 लीटर के। आपको पता है तरल A कितना यूनिट है? 35 यूनिट है।
तो 35 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 35 यूनिट बराबर हो जाएगा 35 से कम 35 लीटर, अर्थात तरल जो ए है वो कितना लीटर था? 35 लीटर था। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा, समझ आया होगा। एक बात और जानिएगा, देखिए कोई भी चीजें एक बार नहीं आती, थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे। अब लगातार वीडियो पर लास्ट तक देखिए, अगर नहीं समझ तब कहिए कि नहीं समझ आ रहा, ठीक है? पहले इसको पूरा देखिए एक बार वीडियो, उसके बाद समझ आएगा, ठीक है? दोस्तों नोट करिए, फिर आगे चला जाए। चले चला जाए, चले आगे चलते हैं, इसको रेज करते हैं। दोस्तों समझ आ रहा होगा आप लोगों को? अगर नहीं समझा तो एक बार वीडियो वापस दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में इसमें तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, ठीक है? चलेगा। अगला क्वेश्चन लिख दिया गया है, राहुल 6 लीटर जल और 2 लीटर एल्कोहल मिलाता है। 6 लीटर जल और 2 लीटर एल्कोहल मिलाता है। दिनेश 9 लीटर जल में 1 लीटर एल्कोहल मिलाता है। दोनों मिश्रण में एल्कोहल के प्रतिशत का अनुपात क्या है? अभी मैंने परसेंटेज निकालना बताएंगे कैसे निकालना। एक बंदा है आपका राहुल, एक बंदा है सॉरी मैं इसको लिख देता हूं, चलेगा। यहाँ पे राहुल है, दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे दिनेश है। दोनों लोग कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जल और एल्कोहल। यहाँ पे मैं जल लिख दे रहा हूं, यहाँ पे एल्कोहल लिख दे रहा हूं, एल्कोहल। तो राहुल जो है कितना लीटर ले रहा है भैया? 6 लीटर जल ले रहा है, 2 लीटर एल्कोहल ले रहा है। लेकिन दिनेश क्या कर रहा है? दिनेश आपका 9 लीटर जल और 1 लीटर एल्कोहल, 9 लीटर जल और 1 लीटर एल्कोहल। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा क्या भाई? दोनों मिश्रण में एल्कोहल के प्रतिशत। तो पहले मिश्रण में जो पहला मिश्रण है इसमें एल्कोहल की मात्रा 2 है। कितने में से? दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि टोटल लिखना पड़ता है, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें 1 है, कितने में से? 9 1 10 में से। अगर परसेंटेज में बदलना है, इसमें भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। उनके बीच उसके बाद हमें रेशियो निकालना है। इसमें 100 से गुणा करके क्या फायदा, इसमें भी 100 से गुणा करके क्या फायदा, क्योंकि बाद में इसे कट ही जाना है। समझ आ गया? अब ये बीच में रेशियो का रेशियो बताना है। 10 का इधर गुणा कीजिए, 8 का इधर या 2 1 कम 2 2 चौके 8। देखिए 10 1 कम 10 हो जाएगा, रेशियो 4 1 कम 4। अगर इसको और काट के छोड़ा करेंगे तो 2 पंजे 10 2 दूना के 4, अर्थात जो उसमें जो एल्कोहल का जो परसेंटेज में अनुपात है वो 5/2 है। फिर समझ लें, राहुल जल और एल्कोहल मिलाता है 6 लीटर और 2 लीटर। ये रेशियो निकलते हैं, अगर काट के रेशियो करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिनेश 9 लीटर के जल में 1 लीटर एल्कोहल मिलाता है। इनके एल्कोहल के प्रतिशत के बीच अनुपात निकालना है। एल्कोहल 2 यूनिट है, कितने में से? 6 2 8 में से 2/8 हो गया। रेशियो निकालना है, 1 यूनिट है एल्कोहल, 9 1 10 में से। परसेंटेज में नहीं 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाने के लिए कि कोई मतलब नहीं होगा। रेशियो ये कट ही जाना है, तो 2 1 कम 2 2 चौके 8, इधर 1/10, तो 10 1 कम 10 4 1 कम 4, 10 रेशियो 4 आ गया, 2 से काटा मैंने, 2 पंजे 10 2 दूना 4, 5/2 के अनुपात में उनके एल्कोहल के परसेंटेज की मात्रा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नहीं समझ आता तो उसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, मैं इसको समझाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, नोट कर लीजिए। चले हम लोग, चलेगा, इसको रेस किया जाए, समझ आ रहा होगा आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, 165 लीटर एक मिश्रण में तरल X और तरल Y का अनुपात 6/5 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर तरल Y मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में X तथा Y का अनुपात क्या होगा? नए मिश्रण में X और Y का अनुपात क्या होगा? देखिए 165 लीटर का कोई क्या बिलियन, एक दिख रहा है,
165 लीटर है, ठीक है। 165 लीटर के एक मिश्रण में तरल एक्स, दो प्रकार, एक एक्स है एक वाई, दो प्रकार के तरल है, तरल एक्स और वाई किस अनुपात में दिया, देखिए 6:5, 6:5 के अनुपात में, ठीक है। इसमें मिलाया क्या गया, इसमें मिलाया गया आपका है, इस मिश्रण में 5 लीटर तरल वाई मिलाया जाता है, तो तरल वाई इसमें 5 लीटर और डाल दिया गया, 5 लीटर एन लीटर हो जाएगा। तो अब इनका अनुपात क्या होगा, ठीक है, 5 लीटर तरल वाई मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में एक्स तथा वाई का अनुपात क्या होगा, एक्स और वाई का अनुपात होता है। सबसे पहले देखिए 5 लीटर मिला के हम पता करेंगे पहले कितने कितने लीटर थे। 165 को दो भागों में बांटा के 6:5, 6 यूनिट एक्स है, 5 यूनिट वाई है, टोटल कितना यूनिट हुआ, 11 यूनिट। इसी 11 यूनिट का मान दिया गया 165 लीटर। एक यूनिट का मान कितना आएगा, 11 का 11 बचेगा भाई एक, सॉरी 5, 55, 11 बचे 55, एक यूनिट का 5 हो गया। इसका मतलब 6 यूनिट का मान 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, तो जो पहला था वो 90 यूनिट 90 लीटर था, ये 5 है, 15 बचे 75, लेकिन इसमें 5 लीटर मिलाया क्या गया, ये तो नहीं मिलाया गया, ये 90 लीटर ही रहा, लेकिन 75 लीटर ये रहा, 5 लीटर मिलाया गया वाई, अब कितना हो गया 80 लीटर हो गया होगा। इनकी भी अनुपात निकालना है, अनुपात निकाल लीजिए, 9:8 हो गया। तो अब जो x और y का अनुपात 9:8 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको, ठीक है। चलिएगा नोट करिए, फिर आगे चला जाए, आगे चला जाए, चलेगा, इरेज करते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। और अब देखिए नेक्स्ट टाइप होगा ये, ठीक है। देखिए किसी मिश्र धातु A और B में तांबा और जस्ते का अनुपात, दो मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु A है, एक मिश्र धातु B है। यहां इसमें तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता दो चीजें, ठीक है। किसी मिश्र धातु A और B में तांबा और जस्ते का अनुपात 3 संबंधित 4 और 5 संबंधित 9 है। 3 संबंधित 4 है और 5 संबंधित 9 है। मिश्र धातु A में तांबा और जस्ता का अनुपात 3 संबंधित 4 है, मिश्र धातु B में तांबा और जस्ता का अनुपात 5 संबंधित 9 है, ठीक है। आगे चलते हैं। A और B को, मतलब मिश्र धातु A और मिश्र धातु B को 2 संबंधित 3 के अनुपात में लेकर एक नई मिश्र धातु C बनाई गई। मिश्र धातु C, ठीक है, में तांबा और जस्ते का अनुपात बताना है। इन्हें मेल की देखिए, सबसे पहले जब किन्हीं दो अनुपात को एक ही मिलाया जाता है तो उन अनुपात को पहले सेम बनाते हैं। सेम बनाने का मतलब यहाँ पे देखेंगे मिश्र धातु A में तांबा 3 यूनिट, जस्ता 4 यूनिट, तो हुआ कितना यूनिट, टोटल 7 यूनिट हो गया। यहाँ पे ये 5 यूनिट, ये 2 यूनिट, अच्छा 9 यूनिट, 9 5 14 यूनिट हो गया। ये दोनों सेम नहीं है, या तो इसमें 2 से गुणा करके आप 14 बना लीजिए, बन जाएगा। आप फिर इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, देखिए तभी बनेगा भाई। 7 1 कम 7, 7 गुना के 14, मतलब तो इस वाले का गुणा आप यहाँ करेंगे, इस वाले गुणा यहाँ करेंगे। इसमें गुणा करना होगा आपको 2 से, इसमें गुणा करना होगा आपको 1 से। अब देखिए चीज होगा 4 3 7 गुणा के 14, 5 9, 9 5 14, 14 दोनों 14 आ रहा है, सेम हो गया। अब हमको जिस अनुपात मिलाना है उस अनुपात से गुणा कर देंगे। किस अनुपात मिलाना भाई, हमें 2 संबंधित 3 के अनुपात मिलाना। A और B को 2 संबंधित 3, मतलब A का जो मिश्र धातु A है उससे में 2 यूनिट लेना है, जो मिश्र धातु B उसमें 3 यूनिट लेना है। तो जिसको 2 यूनिट लेना है उसको 2 से गुणा करिए, जिसको 3 यूनिट लेना है उसको 3 से गुणा करिए, बस आप अनुपात निकाल हो जाएगा। तो देखिए जब अनुपात निकालेंगे तो 2 गुना के 4, 4 तिहाई, ये 12 आएगा, मेरी बात में प्लस मिलाना हमें, और ये 3 1 कम 3, 3 5 15, ये एक तरफ आ गया प्लस कर,
इधर लिख 2 9 के 4, 4 चौके 16 एक तरफ आएगा प्लस 3 एकम 3 9 3 27। अब अनुपात निकाल लीजिए जोड़ करके। यहाँ 5 2 7 होगा, 1 1 2 27 जाएगा, 7 6 13 होगा और 2 1 3 इस हासिल एक्स में का 4। मतलब जो अब मिश्र धातु ए और बी है उनका अनुपात 27 से माने कितना होगा 43 होगा। देखिए विकल्प नंबर आपका चौथा विकल्प सही है। कुछ नहीं करना है कि दो मिश्र धातु हैं ए और बी, इसमें तांबा और जस्ता का अनुपात 3 संबंधित 4 और 5 संबंधित 9 है। इन्हें 2 संबंधित 3 के अनुपात में मिलाना है, मिला के एक नया मिश्र धातु सी बनाना है। तो उनमें मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात क्या होगा? मिलाने से पहले दोनों की मात्रा सेव करेंगे। यहाँ 4 3 7 था, यहाँ पे 9 5 14 था, मैंने दोनों काटा, 7 एकम 7 दोनों 14। इस 2 का इधर गुणा किया, इस 1 का इधर गुणा किया, ये विषय हो गया, मैंने दिखा भी दिया। इसके बाद जिस अनुपात मिलाना उसे गुणा कीजिए। इसका मान 2 हो जाएगा, 2 यूनिट लेना है, इसका मान 3 यूनिट लेना है, गुणा करके जोड़ना हमें। 2 गुणा के 4, 4 3 12 ये हो गया, 3 एकम 3, 3 5 15 ये हो गया, 2 गुणा के 4 चौको 16 ये हुआ, 3 एकम 3 9 27 ये हुआ। जोड़ देंगे ये अनुपात हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर समझ आता जरूर एक बार फॉर्म का चिन्ह भेजा करिए ताकि मुझे पुष्टि भी हो कि नहीं आपको समझ आ रहा है। हो गया? उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक प्रश्न आपको होमवर्क लिए दे रहा हूँ और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसी पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो इसके रजिस्टर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम क्या सीखे हैं, क्योंकि मिश्रण में हमें पढ़ना क्या क्या है और किस टाइप के प्रश्न हमारे हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास में थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, कल क्लास में बड़ा करूंगा, ठीक है। क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा कहीं बहुत जरूरी जाना है, इसलिए थोड़ा सा क्लास को छोटा रख कर जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ और देखता हूँ किस बच्चे का जवाब सबसे पहले आता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक प्रश्न, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, ठीक है। चलिए।